बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल देखना हुआ करे तो आप लोग ये डॉक्टर रुबीना के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों से जो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये मैं कहती हूँ आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जब ज़ाहिर है आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप लोग खुद ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, दवाइयाँ पूछ लेते हैं, लेकिन वो लाइक और शेयर नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। इस वजह से कि दूसरों को फ़ायदा हो। आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों को फ़ायदा हो मेरी वीडियो से तो दूसरों का भी फ़ायदा किया करें, इससे अल्लाह भी खुश होता है और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आज मैं विटामिन डी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग कैल्शियम लेते हैं हमारे लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता जिस्म में, जितना भी हम कैल्शियम ले लें, कैल्शियम की टैबलेट ले लें। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, क्योंकि उससे हड्डियाँ बनती हैं हड्डियों के लिए, और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के लिए। जब तक विटामिन डी जिस्म में नहीं होगा, और ये हम लोगों को विटामिन डी कहीं से भी नहीं मिलता, धूप से मिलता है, तो धूप में लोग जाते ही नहीं, एसी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, धूप में सर्दियों में तो बैठ जाते हैं, गर्मियों में धूप नहीं लेते कि कलर ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये कि आप लोग सुबह की धूप ज़रूर लिया करें, इससे ये कि आप लोगों को फ्री का विटामिन डी मिलता है। और अगर ज़रूरी है विटामिन डी, क्योंकि जो बच्चों और बड़ों के लिए ज़रूरी है विटामिन डी, जब तक कैल्शियम हमारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, और जो ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ हैं जिनकी हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो कैल्शियम अगर लेते हैं तो वो उनका एब्जॉर्ब ही नहीं होता जब तक विटामिन डी ना लें। तो ये मैं आप लोगों को एक विटामिन डी के दवाई भी बताऊंगी कि ये लिक्विड में है, एम्प्यूल आते हैं ये, इसको ओरल में ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ताकि आप लोग आसानी के साथ ले लें। ये मेरे पास अभी तो ये ख़त्म हो गए क्योंकि मैं सबको दे चुके हैं। ये ओरल इसमें आते हैं ये, ठीक है, एम्प्यूल्स। और ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी कि ये किस तरह से लेने। एक एक एम्प्यूल लेना है ये विटामिन डी का। जिन लोगों को विटामिन डी की कमी, पहले लेकिन टेस्ट करा लें, क्योंकि हर शख्स में विटामिन डी की कमी है और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। हड्डियों में दर्द, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है तो हड्डियों में दर्द, हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए और विटामिन डी की मकदार को मामूल पर लाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है जिस्म में वो हमें नहीं मिलता, तो इसलिए हमें बाहर से विटामिन डी लेना पड़ता है ओरल में। तो ये जो जिन लोगों को बार बार जो लोग गिरते हैं, चोट लग जाती है, बच्चे हैं, बड़े हैं, और फिर उनकी हड्डियाँ भुरभुरी होने की वजह से चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, उन लोगों को सूरज की जो रोशनी है ये बहुत कम लेते हैं, बाहर नहीं निकलते। कुछ ममालिक, हम जैसे ममालिक में तो विटामिन डी फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं लेते, घरों में रहते हैं। गर्मियों में तो हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। हम लोगों को सोने की बहुत आदत है, घरों में सुबह में भी 12 बजे तक सोते रहते हैं। कुछ लोग तो अब छुट्टियाँ हैं बच्चों की स्कूल की, तो वो 1-1 बजे तक सोते हैं। सुबह की धूप तो निकाल ही देते हैं, जो हमारे इस्लाम में भी है कि सुबह की धूप आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर के बाद जो रोशनी और धूप हमें मिलती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। फ्री की अल्लाह ताला ने हमें दिए, लेकिन हमें फ्री की चीज़ें तो सूट ही नहीं करती जो हम लें। हमें जब तक पैसे ना खर्च कर लें तो हमें मज़ा ही नहीं आता। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ सही रहें तो विटामिन डी आप लोग ज़रूर लें। विटामिन डी के लिए जो जदीद तहकीक के मुताबिक अगर विटामिन डी जिस्म में सही मकदार में मौजूद नहीं होगा तो ये जो कैल्शियम हमारा 10 से 15% जो हमारा जिस्म में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि हम बाहर से, कोई डॉक्टर भी नहीं बताता, किसी से पूछें तो बताता, ये मालूमात कोई नहीं देता। जो आपको बेस्ट मालूमात मैं दे रही हूँ कि कैल्शियम, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कोई नहीं बताता। ये मैं वीडियो में इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ कैल्शियम अगर लेते हैं तो विटामिन डी ज़रूर लें, ताकि आपके जिस्म में कैल्शियम जो एक हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, वो पूरी प्रॉपर मिलती रहे हमें। कैल्शियम अगर ले रहे हैं तो विटामिन डी ज़रूर लें। और विटामिन डी के लिए इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास रोज़ाना जाएँ इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन टेस्ट ज़रूर कराएं कि कितनी हमें कमी है, कितनी ज़रूरत है। और अगर उसके लिए फिर ये एम्प्यूल आते हैं विटामिन डी के, डी फिट ओरल एम्प्यूल आते हैं, मैं ये लिख दूंगी और पिक्चर भी आप लोगों को इसमें डाल दूंगी
डिस्क्रिप्शन में और अपनी वीडियो में डाल दूँगी, ताकि आप लोग इसको मंगा के और ये इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेस्ट है। ये जो औरतें फीड कराती हैं बच्चों को, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर वो कैल्शियम की कमी की वजह से उनके हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो बच्चे इस वक्त दुनिया में नहीं आए, हामला औरतें हैं, उनके लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल सेफ़ है दवाई। आप लोग ये टेस्ट करा लें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी याद रखती हूँ, इसीलिए वीडियो डालती हूँ आप लोगों के लिए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है सब कुछ कर लिया करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, दूसरों को भी हो आपकी ज़ात से। और दुनिया में खुशी रखकर दूसरों को खुश रखें। अपने आप खुशियाँ आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।